वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वर्ट-लेविन मॉडल। तो क्वर्ट-लेविन मॉडल किस चीज के लिए है? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज, यानी चेंज को कैसे मैनेज करना है उसके प्रोसेस के लिए क्वर्ट-लेविन ने एक मॉडल दिया है। और क्वर्ट-लेविन का ये मॉडल जो है वो 3 स्टेप मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे को पता चलेगा कि हमें ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट तक किस तरीके से जाना है, कैसे अपने आप में बदलाव को लाना है, कैसे अपने आप में चेंज करना है अपनी चीजों को, पुरानी चीजों को। तो यहाँ ओल्ड स्टेट है, यहाँ हमारी न्यू स्टेट है। तो हम ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट पर जाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें? तो सबसे पहला स्टेप है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग यहाँ पे क्या बताता है? देखो, अगर हमारे को पता ही नहीं है कि हमारा बिहेवियर जो है इस समय इनअप्रोप्रिएट है, इररिलेवेंट है और सही नहीं है, तो हम अपने अंदर चेंज कभी भी लाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या जरूरत होती है? अवेयरनेस ऑफ नीड ऑफ चेंज, यानी कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा क्या बिहेवियर सही है, क्या गलत है, कहाँ हमारे को चेंज लाने की जरूरत है। तभी हम अपनी ओल्ड हमारी जो पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ेंगे। ठीक है, उसको अनफ्रीज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है चेंज। तो मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड स्टेट टू न्यू स्टेट। यहाँ पे क्या होता है? पुराने जो तरीके हैं काम करने के उसको छोड़ के नए तरीकों को अपनाया जाता है। कि क्या हो गया हमारा? मूविंग या फिर चेंज, यानी पुरानी स्टेट से न्यू स्टेट पे जाना। इसको क्या कहते हैं हम? चेंज। ये वो फ्रेज है जहाँ पे न्यू चीजें लर्न करवाई जाती है, एम्प्लॉयज को नए तरीके से नई चीजें सिखाई जाती हैं। उनके बिहेवियर में, उनके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में उनको ये बताया जाता है कि अब हमें सही क्या करना है, अब जो तुम पहले गलतियां करते आ रहे हो उनको सही कैसे करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने न्यू स्टेट को अपनाया है, अब उस न्यू स्टेट को हमने क्या करना है? अपने अंदर रखना है, मतलब उसी तरीके से काम करना शुरू कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मान लो हमने चेंज लाए अपने अंदर, अपनी आदतों में चेंज लाए और फिर वापस वही पुरानी आदतें हमने दोबारा करना शुरू कर दिया, तो हमारे अंदर एग्जैक्टली चेंज आया है क्या? नहीं। ऐसे में हमारे को क्या करना पड़ेगा? जो हमने चेंज अपने अंदर लेके आए हैं उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब कि अब हम नए तरीकों से ही काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वैसे यहाँ तक पे ही खत्म हो जाती है ये क्वर्ट-लेविन मॉडल। पर यहाँ पे हमारे को क्या करने की जरूरत होती है? एक फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कि हम कंटिन्यूसली चीजें चेंज करते रहें, अपने अंदर न्यू बदलाव लाते रहें। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम देख रहे हैं कि एक न्यू मशीन इंट्रोड्यूस हुई है। न्यू मशीन क्या हुई है? इंट्रोड्यूस हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले काम जो हो रहा था वो कौन कर रहे थे? लेबर कर रही थी। पहले काम कर रही थी लेबर, अब काम कर रही है मशीनरी। तो लेबर जो काम कर रही थी, लेबर को क्या करना पड़ा? पहले हमारे को उनको अनफ्रीज करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि तुम्हारा ये जो काम है तुम बहुत टाइम लेके करते हो, इसलिए हमको मशीन लानी पड़ रही है, अपने इस चीज में सुधार करो। अब हमने क्या करा? इनको बता दिया कि तुमने काम नहीं करना, काम तुमने मशीन से करवाना है। ठीक है, अब तुमको खुद हैंडमेड चीजें नहीं बनानी है, अपने हाथ से नहीं काम करना, बल्कि मशीन तुमको वो काम करके देगी। तो ये जो चेंज है, ये जो अनफ्रीजिंग है, पुरानी स्टेट को छोड़ दिया, अब नई चीज आ गई, मशीनरी। अब क्या करेंगे? मशीनरी कैसे चलानी है, मशीनरी को चलाना कैसे, ये सिखाएंगे इन्हें। किस तरीके से इस मशीनरी को यूज करना है, कैसे उससे काम निकलवाना है, कौन सा बटन दबा के कौन सी चीज होगी, ये बताएंगे इनको। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज हो गया, चेंज के बाद है हमारी रीफ्रीजिंग की स्टेट। अब मान लो हमने इनको ढंग से प्रॉपर टाइम जितना इनको चाहिए था उतने समय तक नहीं समझाया, तो ये क्या करेंगे? वापस से वही अपने हाथों वाला काम करना शुरू कर देंगे मशीन को छोड़ के। ठीक है, तो क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है उसी तरीके से काम करने की, पुराने तरीके से काम करने की, ट्रेडिशनल तरीके से काम करने की। तो अब ये क्या करेंगे? इनको हमको
टाइम टू टाइम समझाते रहना पड़ेगा कि मशीनरी से ही काम होना चाहिए। थोड़ा दिन होंगे, दिक्कत होगी तुम्हारे को मशीनरी चलाने में, पर फिर तुम्हारे को ठीक हो जाएगा, हाथ में मशीन बैठ जाएगी। तो फिर ये स्टेट क्या होगी हमारी रीफ्रीजिंग की स्टेट, कि इनको एश्योर करना कि परमानेंट चेंज हो गया है, परमानेंटली अब तुम्हें मशीन से ही काम करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी हमारी रीफ्रीजिंग की स्टेट। ठीक है, अब मान लो रीफ्रीजिंग भी होगी, इसके बाद भी अगर ये हो सकता है कोई न्यू मशीनरी के अंदर चेंज आए, कुछ इसको देखना कैसे है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, वो इनको पता ही नहीं है, तो उसके बाद भी हमें इनको समझाना पड़ेगा। यानी कि रीफ्रीजिंग के बाद भी हमारा कर्तव्य कुछ बन रहा है इनके प्रति। ठीक है, तो ये हो जाएगी फॉलो अप की स्टेज। तो यही है हमारा क्वार्ट 11 मॉडल, जिसमें हमारे को बताता है कि ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट तक कैसे जाना है। हमारे को पहले पता होना चाहिए कि हमारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके बाद हम उसको बिहेवियर को बदलेंगे, और उस बिहेवियर को बदलने के बाद उसको परमानेंटली बदले रखने के लिए प्रयास करेंगे। तो परमानेंट चेंज की एश्योरेंस करेंगे, यानी रीफ्रीजिंग करेंगे। ये हमारा नीचे छोटा सा एक एग्जाम्पल है लेबर और मशीन का। आपको समझ आया होगा, आई होप। थैंक यू।